खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से इस वक्त की अगली बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। ट्रक की टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोग जिंदा जले, 24 अन्य झुलसे। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नेपाल बॉर्डर के पास सुनौली के पास ये बस हादसा हुआ है। तो बस में कुल 45 यात्री सवार थे। अधिकांश नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बस के चालक और कंडक्टर का अब तक पता नहीं चल पाया है। हादसे के दौरान बस 100 मीटर दूर हाई टेंशन लाइन वाले बिजली के खंभे से टकराई। खंभा टूटकर बस पर गिर गया। शॉर्ट सर्किट से बस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और यात्री बस के अंदर ही फंस गए। जान बचाने के लिए शीशा तोड़कर बाहर कूदने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। किसी तरीके से जान बचाकर ये यात्री बाहर निकले। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची। लगातार जांच पड़ताल की गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज फिलहाल घायलों का जारी है। बहराइच मेडिकल कॉलेज इन सभी को रेफर किया गया है। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस बस में बहुत सारे यात्री सवार थे और कईयों की जान भी चली गई। ये बड़ा मामला सामने आया। बस और ट्रक के बीच ये जोरदार टक्कर हुई। बस आग का गोला बन गई। ट्रक की टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई और इस हादसे में आपको बता दें 3 लोग जिंदा जल गए और उनकी जान चली गई। 24 अन्य झुलसे हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। ये बड़ा मामला सामने आया है नेपाल बॉर्डर के पास की पूरी घटना। बलरामपुर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल हैं। ट्रक की टक्कर के बाद बस आग का गोला बन गई। बस में आग लग गई भीषण, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। लेकिन आपको बता दें हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कई लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। ऐसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। आपको बता दें जब ये भीषण हादसा हुआ, बस में आग अचानक से लग गई और आग लगने के बाद जो मौजूद सवारी थे बस के अंदर, चीख पुकार मच गई। शीशा तोड़कर बस से बाहर कूदकर इन सवारियों ने अपनी जान बचाई। लेकिन इसमें कई लोग झुलस गए हैं और इसी के साथ 3 लोग जिंदा जल गए, जिनकी जान चली गई है। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन घायलों को अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात चौराहे पर एक बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है। डेथ हो गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया है और इसी में बस में आग लग गई है। संभवतः टैंक में जोर के कारण आग लगी है। आग का एक्चुअल कारण बाद में पता चलेगा। सभी लोगों को निकाल लिया गया है। तो पुलिस को डेड बॉडी प्राप्त हुई है। बाकी लोग 15 लोगों के आसपास लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और बाकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और हम लोग पुलिस और प्रशासन यहाँ कार्य में लगी हुई है। इसका व्यवस्था की इंतजाम कार्य कराया जाए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि गुप्ता जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोग जिंदा जलकर इसमें 3 लोगों की जान चली गई, कई झुलसे हुए हैं। पूरा मामला क्या है और अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? रात के लगभग 2 बजे का है। बस जो है नेपाल से दिल्ली गुड़गांव की तरफ जा रही थी। रास्ते में बलरामपुर की तरफ एक जो है मिनी डीसीएम से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बस जो है वो ट्रांसफार्मर में जाके टकरा गई, जिसके कारण से तकरीबन बस में 45 लोग सवार थे। उसमें में से 6 लोगों की हालत गंभीर हो गई, 3 की मौत हो गई और तकरीबन 23-24 लोग जो है वो घायल हो गए। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है और जो मामूली रूप से घायल हैं उन्हें बलरामपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासनिक टीम जो है वो मौके पर उपलब्ध है, सारे घटना की मॉनिटरिंग कर रही है। मौके से जो बस है उसे जो है फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जो उसमें यात्री सवार थे वो शीशे तोड़ के या किसी भी तरीके से वो बाहर निकले। उसके बाद जो बस एकदम से पूरी तरह राख हो चुकी थी, उसे भी जो बीच रोड पे थी उसे भी क्लियर करने का काम प्रशासन द्वारा किया गया है और पूरी स्थिति पे जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। और जो नेपाल से लोग आए थे जो रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे,
और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। जो जिनकी मौत हो गई है उनके परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। जी जी रवि, जैसे कि आपने बताया कि परिजनों से अभी संपर्क किया जा रहा है, ऐसे में आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी जो इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर था उनका भी ऐसी खबर है अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जितने भी लोग बस में सवार थे उनका पता लगाया जा रहा है कि टोटल कितने लोग एक्चुअल सवार थे और कौन कौन कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी पूरी लिस्टिंग की जा रही है। और जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, हो सकता है वो भी घायल हो या उनकी मौत हो गई हो, उनका भी पता लगाया जा रहा है। क्योंकि नेपाल के निकले यात्री हैं और जो है देर शाम वहां से निकले थे। इसी वजह से जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनका जो है पता अभी नहीं लग सका है, लेकिन फिर भी पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। जी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रवि आपका शुक्रिया।